नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। यह वीडियो है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान्स थे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे आगामी जो भी एग्जाम्स हैं जैसे कि CGL हुआ, आपका CHSL हुआ, CPO, MTS, NTPC, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए उपयोगी होने वाला है यह वीडियो। इन एग्जाम में जो भी प्रश्न 5 ईयर प्लान से बनेंगे वो आपका एक भी मिस नहीं होगा। इस वीडियो में हम 1991 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं जो चली थी उन सभी फैक्ट्स को हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हमारी, वह कब से चालू की गई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1951 से 1955 तक। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1955 तक रही थी। इसके बाद अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 55 के बाद रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड मॉडल पर आधारित योजना थी आपकी। प्रश्न पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है आपकी पहली। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि के विकास को बढ़ावा देना। भारत में कृषि के विकास को बढ़ावा देना प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में कई प्रमुख कार्य किए गए थे, कई बड़ी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जो कि ब्यास नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना हुई, दामोदर घाटी परियोजना हुई, ब्यास नदी परियोजना हुई। ये सारी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सिंचाई परियोजनाओं के रूप में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगली पंचवर्षीय योजना थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका समय पूछा जाता है एग्जाम में, कब से कब तक चली थी यह? 1956 से 1961 तक। इसकी बात की जाए यह किस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, तो यह आपकी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी आपकी सेकंड वाली। इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विकास, कृषि के विकास को बढ़ावा दिया गया था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें औद्योगिक विकास को अधिक बढ़ावा दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख उद्योग थे जैसे कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, जो कि ब्रिटेन की सहायता से 1956 में आरंभ हुआ था, जो कि 1962 में इसका कार्य संपूर्ण हो गया था। दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में लगाया गया था, जो कि सोवियत संघ रूस, उस समय सोवियत संघ वर्तमान रूस के 1955 में ये योजना के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ किया गया था 1955 में, जो कि 1959 आते आते कंप्लीट हो चुका था। तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर व राउरकेला, ये दो प्लांट लगाए गए थे, जिसमें से दुर्गापुर वाला जो प्लांट था ब्रिटेन की सहायता से, वही राउरकेला वाला जो प्लांट था जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। 1959 में इस पर काम चालू हुआ और 1962 में यह संपन्न हो गया था। इसी के सब बाद तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसका कार्यकाल कितना था? 1961 से लेकर 1966 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, वहीं कृषि एवं उद्योग का विकास। पहली पंचवर्षीय योजना में आपने देखा किसको बढ़ावा दिया गया था? कृषि को। किसको बढ़ावा दिया गया था? कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया था। वहीं अगली जो पंचवर्षीय योजना थी दूसरी वाली, उसमें किसको बढ़ावा दिया गया था? सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। वहीं तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें इन दोनों को मिश्रित रूप से बढ़ावा देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी झारखंड में, जो कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी 1964 में। इसी योजनाओं से इन संयंत्रों से प्रश्न बनते हैं आपके। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसी योजना के अंतर्गत तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसी योजना में हरित क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में
MS स्वामीनाथन जी को क्रेडिट दिया गया था। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति क्या थी? तो इसमें उन्नत खेती के लिए उन्नत बीज तैयार किए गए थे। उन्नत बीज तैयार किए गए थे, इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सके। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव गेहूं, चावल की खेती पर पड़ा था, जिसके प्रमुख केंद्र थे आपके पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव किन दो राज्यों को देखने को मिला था? पंजाब और हरियाणा पर। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। अगली, इसी योजना को सबसे असफल योजना माना गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। इसका कारण क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू की गई थी? तो यह पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी हमारी 1961 से लेकर 1966 तक। इसी बीच आप सभी को याद होगा भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। साथ ही 1966 में संपूर्ण भारतवर्ष में भयंकर सूखा पड़ा था। जिस कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसकी वृद्धि दर थी वह जो अनुमानित की गई थी उससे भी कम रह गई थी। इसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो शुरुआत नहीं हो पाई थी इन सभी कारणों की वजह से, और 3 साल तक 66 से लेकर 69 तक यह योजना अवकाश के रूप में जाना गए। यह 4 साल का जो गैप था तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने पर, इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि की वार्षिक योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना का प्लान जैसे ही फेल हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना से, तो उससे आगे फिर 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना, यानी हर वर्ष का एक टारगेट रखा जाता था कि इस वर्ष हम किस किस चीज पे फोकस करेंगे। उस हिसाब से 3 वर्षों की अवधि तक वार्षिक योजना चलाई गई थी। वहीं अगर चौथी पंचवर्षीय की बात की जाए 1969 से लेकर 1974 तक, यह किस मॉडल पर आधार थी? यह DR गॉड-गिल मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। यानी कि हमें एक साथ ऊंची छलांग नहीं लगाना, स्थिरता के साथ, जिससे हम लॉस में भी ना जाएं, ज्यादा ऊपर भी हमारा टारगेट ना था। कृषि और सिंचाई पर महत्व दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके प्रमुख कार्य हुए थे चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। वहीं सलेग इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया गया था। इन तीनों उद्योगों की भी स्थापना की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगली चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद उसी समय में 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है, जिसके जनक के रूप में वर्गीज कुरियन्स को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था इस श्वेत क्रांति को। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। जितनी भी पंचवर्षीय योजना पिछले सालों में चली थी उन सभी में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, वर्ष 1974 से लेकर वर्ष 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। इसमें किस पर जोर दिया गया था या इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
इस योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, वो भी 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई थी। जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में समाप्त कर दिया था। यानी अभी तक की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे कितने वर्षों में समाप्त कर दिया गया था? 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद दूसरा योजना अवकाश शुरू हुआ था, यानी कि 1961 से लेकर 66 की जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी वाली, जो कि भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जैसी 3 सालों के लिए वार्षिक प्लान चालू किया गया था, उसी तरह दूसरा योजना अवकाश लागू हुआ था। इसे योजना अवकाश को अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया था। रोलिंग प्लान किस योजना के बाद लागू हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। इसकी अवधि 1978 से 1983 के लिए रखी गई थी, अनवरत योजना की या रोलिंग प्लान की। लेकिन मोरारजी देसाई द्वारा सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना को 1980 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया गया था। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान था, वो किस सरकार के द्वारा लाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाया गया था। इसको 1980 में ही, 78 के बाद 1980 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया। इसका प्रतिपादन किसने दिया था? गुन्नार गेडल के द्वारा। अगली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में शुरू की थी, जो कि टारगेट रखा गया था 1985 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। वहीं 6वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। रोजगार के नए अवसर किस पंचवर्षीय योजना में टारगेट में लाए थे? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी नाबार्ड की फुल फॉर्म है। अगली जो पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1985 से 1990 तक। अगर बात की जाए यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा, न्याय एवं जन स्वास्थ्य का विकास। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के प्रमुख कार्य क्या क्या थे? फर्स्ट कार्य था इसका गरीबी की माप, यानी जो बीपीएल सिस्टम लागू किया गया था लक्कड़वाल समिति द्वारा। बीपीएल किस समिति द्वारा लाया गया था? लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी मापन के लिए एक यूनिट बनाई गई थी, जिसे बीपीएल कहा गया था। इसका भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार कार्यक्रम की भी शुरुआत कर दी जाती है। जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यह प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना जैसे ही खत्म होती है 1990, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो उससे पहले तीसरा योजना अवकाश लाया जाता है, जो कि 1990 से 1992 तक वार्षिक योजना इसमें संचालित की गई थी। इसका कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट होने के कारण देश में जब राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट था 1990 से 92 के बीच, उस समय वार्षिक योजना लागू की गई थी 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बाद 1992 से 1997 के मध्य 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई जाती है आपकी। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जब पहली बार कोई रोजगार योजना कब लागू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। इससे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना में
जवाहर रोजगार कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाती है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। साथ ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है 1993 में। अगली 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्यकाल कब तक था? 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। वहीं इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 2002 से लेकर 2007 तक। इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो यह 10वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना इसका प्रमुख टारगेट था। यह प्रश्न पूछा जाता है पहली बार 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो यह रखा गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। अगली जो पंचवर्षीय योजना थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी समयावधि थी 2007 से 2012 तक। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी 11वीं, उसकी अवधि कब तक थी? 2007 से लेकर 2012 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, फास्ट ग्रोइंग समावेशी विकास का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था 2012 के बाद। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसकी शुरुआत की जाती है वर्ष 2012 में। यहाँ से 2012 से लेकर 2017 तक ये योजना चलने वाली थी। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास, जल्दी भी हो, समावेशी भी हो और कंटिन्यूटी भी हो, सतत विकास भी हो। इसके लिए 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की। अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्तमान में 2017 में आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से पंचवर्षीय योजना जो अवधारणा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अभी भारत सरकार द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद इन्होंने इस प्लान में चेंजेस किया और नीति आयोग की स्थापना की थी। इसके साथ ही 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गई थी, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। यह योजनाएं आपकी 1991 से लेकर 51 से लेकर 2017 तक कार्यरत थी। इसके बाद जो योजना आयोग बनाया गया था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। प्रश्न आपसे पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वही उपाध्यक्ष की बात की जाए, गुलजारीलाल नंदा जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। वहीं अब बात की जाए वर्ष 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नाम कब बदला गया था? नाम बदला गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिए जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसी के लिए योजना आयोग के लिए जो पंचवर्षीय योजना संचालित की गई थी उन सब की निगरानी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू पंचवर्षीय जो योजना है उनको ठीक तरह से संचालित करना, यह राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये थी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमारी क्लास। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और जो भी प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से बनते हैं वह आपके आगामी एग्जाम्स के लिए गलत ना हो, उस उद्देश्य से इस वीडियो में सभी फैक्ट्स को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जो कि आपका रैपिड जीके विद सेवा के नाम से ही आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।